नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 22 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू और साथ में एक्सप्लेनेशन। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में आज हम लोग गुजरात स्टेट के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज महाराज धीराज, वेयर विल यू फाइंड गोल्डन लंगूर, द शेप ऑफ कॉइन ड्यूरिंग अहम किंगडम वाज, असम सेंट डेस एमपी टू राज्यसभा, शिपडोल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय व्हिच किंग। आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हु वाज नोन एज महाराज धीराज, किसको कहा जाता था? पुष्प बर्मन। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुष्प बर्मन ही व्यक्ति है जो कि बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर भी कहलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू फाइंड गोल्डन लंगूर, तो कहाँ पे मिलता है? चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। द शेप ऑफ कॉइन ड्यूरिंग अहम किंगडम, तो क्या शेप हुआ करता था? ऑक्टागोनल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सेंट डेस एमपी टू राज्यसभा कितना सेंड करता है? 7। ऑप्शन नंबर डी सही है। और लोकसभा में कितना सेंड करता है? 14। ठीक है। नेक्स्ट, शिपडोल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय व्हिच किंग, तो कौन कंस्ट्रक्ट किया था इसको? अंबिका कौरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, इट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? डिब्रूगढ़, तिनसुकिया दोनों डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी बी और सी दोनों सही है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट डिजाइन। असम में टोटल 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ का नाम यहाँ पे है, पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। असम में 5 नेशनल पार्क है, उसका नाम इस प्रकार है। सबसे पहले काजीरंगा है, उसके बाद मानस है, उसके बाद दिब्रू साइको है, उसके बाद नामेरी, उसके बाद राजीव गांधी, उसका इसका दूसरा नाम औरंग भी है। यहाँ पे एरिया भी देख सकते हैं कितना एरिया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डे फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व, तो फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व हुआ, कब ऑब्जर्व हुआ ये आपको बताना है। 21 में इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। असम में सबसे हाईएस्ट टी प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा है, पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। मई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उसको हम लोग 1 बाय 1 रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मई को मनाया गया, क्या मनाया गया 1 मई को? वर्ल्ड लेबर डे। और इसी दिन को महाराष्ट्र का और गुजरात का स्टेटूट डे भी मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। 2 को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूनर डे। 3 को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। उसके बाद 4 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। उसके बाद 5 को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक डे। उसके बाद 8 को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और इसी दिन को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया। नेक्स्ट 9 को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। उसके बाद 10 को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उसके बाद 12 को मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। उसके बाद 15 को इंडेंजर स्पीसीज डे। उसके बाद 16 को सिक्किम का इंस्टीट्यूट डे, और इसी दिन को नेशनल डेंगू डे भी मनाया गया। उसके बाद 17 तारीख को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। उसके बाद 18 को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है। और भी नेक्स्ट है 20 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और इसी दिन को वर्ल्ड बी डे भी मनाया गया। और आज 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया गया। ठीक है। तो इसी के साथ आपको रिवीजन, ऐसा ही आपको रिवीजन करते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट डेट तो ही याद होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंटर हैज रिड्यूस ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 12% टू डेज फ्रॉम मे टू जुलाई दिस ईयर, तो कितना रिड्यूस कर दिया है? 10%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। किसके लिए होता है? यहाँ पे डिटेल दिया है, आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सगुन कोविड बीट द स्ट्रेस, तो सगुन नाम का जो कि इनिशिएटिव कौन सा स्टेट या यूटी के द्वारा शुरू किया है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये इनिशिएटिव है। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन में आया, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला, ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर का एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है जीसी मुर्मू। ठीक है। और लद्दाख का कौन है? आरके माथुर। तो दोनों का आपको याद रखना है। भारत में एट प्रेजेंट में यूटी का संख्या कितना है? 8 है, और स्टेट कितना है? 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली नाबार्ड हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ डेज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर प्री मानसून एंड खरीफ, तो कितना देगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया ए, 20,500 करोड़ रुपीस देगा। कौन? नाबार्ड। ठीक है। असिस्टेंट के रूप में यहाँ पे नाबार्ड आया, तो नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1982 में। ठीक है। और इसका नया चेयरपर्सन बने हैं। क्या आपको नाम पता है? यदि पता है तो कमेंट करके बताइए कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, तो किसको बनाएगा नया प्रेसिडेंट? उनका नाम है दिलीप ओमेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिवाइडेड इट्स एरिया इंटू रेड एंड नॉन रेड जोन, तो आपको बताना है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेड जोन और नॉन रेड जोन डिवाइड करने का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, आपको बताना है। उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ का सीएम है। गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। यहाँ पर डिप्टी गवर्नर सीएम भी है, उनका नाम है अजीत पवार, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई को, मैं बताया पिछला स्लाइड में ही, 1 मई 1960 को।
ठीक है, और इसी दिन को गुजरात के साथ इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे पहले चंदौली नेशनल पार्क, उसके बाद गुगामल नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क है, उसके बाद नेवेगांव नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद तोडबा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस टेम्पल भी है, जैसे अजंता टेम्पल, उसके बाद इलोरा केव, उसके बाद एलिफेंटा केव यहीं का है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप, नेम आपको बताना है क्या नाम है उसका, किसके लिए लॉन्च किया है, मॉक टेस्ट के लिए, किसके लिए, जेई मेन स्टूडेंट के लिए और नीट का स्टूडेंट के लिए। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि अभी प्रेजेंट में किसके पास है, रमेश पोखरियाल निशंक के पास, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज टेकिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज ए लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ऐसा कौन बोला है, ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता होगा, जो कि यूएसए का कौन है, राष्ट्रपति हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, नरेंद्र मोदी भारत का है, बोरिस जॉनसन जो है यूके का प्रेसिडेंट है, सॉरी यूके का पीएम है, यूनाइटेड किंगडम का पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। उसके बाद यहाँ पे किम जोंग उंग दिया है, ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर। ठीक है, तानाशाह जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया का, उनका नाम है किम जोंग उंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। तो नया सीईओ बनाया गया है वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का, उसका नाम बताना है। उनका नाम है केविन मेयर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, सुंदर पिचाई गूगल का, और मार्क जुकरबर्ग किसका है, फेसबुक का। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे स्टैटिक पार्ट में गुजरात के बारे में। तो ये रहा मैप में गुजरात, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा गुजरात। ठीक है, गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। यहाँ का सीएम का नाम है विजय रूपानी, यहाँ का गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टोटल कितना 33 है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिक पैनल है 182 सीट है, और लोकसभा का सीट 26 है, राज्यसभा का सीट कितना 11 है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात में एक मोटेरा स्टेडियम है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प आए थे इसी साल उसको इनोग्रेशन करने के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, मोटेरा स्टेडियम। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, गुजरात पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसके बाद बॉर्डर स्टेट में राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जैसे गिर नेशनल पार्क, उसके बाद ब्लैकबर्ड नेशनल पार्क, उसके बाद मेराई नेशनल पार्क, उसके बाद बांसदा नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क है, कहाँ का, गुजरात का। कल का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर डे में, रिसेंटली व्हिच नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज गोइंग टू हेल्प अराउंड 5 लाख माइग्रेंट वर्कर हु विल रिटर्निंग टू स्टेट अंडर मनरेगा स्कीम। तो कौन सा स्टेट ऐसा करने जा रहा है, उसका नाम था असम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये रहा, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च ए न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूडिंग इंडिया, कालापानी, लेपुलेक, एजी टेरिटरी। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप 4 जगह से पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।